हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फाइन पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर्स के संभावित प्रश्न जो कि आपका 1 से लेकर 7 जनवरी 2021 के हैं, उसे हम लोग चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एएस पॉइंट पीसीएस को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध होगा। आप देख सकते हैं वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर एएस पॉइंट पीसीएस, तो आपको वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा और साथ ही उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न। हाल ही में अर्जुन अवार्डी माइकल किंडो का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है आपका ए क्रिकेट, बी तीरंदाजी, सी आपका हॉकी और डी आपका कबड्डी। इसका सही उत्तर होगा आपका हॉकी। हाल ही में जो अर्जुन अवार्डी थे, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, जो हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे। इन्हें भारतीय हॉकी टीम में आपका आयरन गेट के नाम से भी जाना जाता था। इनका नाम माइकल किंडो था और इनका जो जन्म स्थान था, जो अपना पैतृक गांव था आपका सिमडेगा जिला के कुरडेंग प्रखंड के अंतर्गत बैगमा जो गांव है, वहां के वो रहने वाले थे। उनकी अभी मृत्यु जो हुई है आपका राउरकेला में मृत्यु हुई है आपका 31 दिसंबर 2020 को उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने 1975 में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 1972 में ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था और सिमडेगा बैगमा गांव के वो रहने वाले थे। आयरन गेट, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में रांची सहित कितने शहरों में को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाइट हाउस का तोहफा दिया गया है? ऑप्शन है आपका ए 5, बी 6, सी 7 और डी आपका 8 है। तो इसका सही उत्तर होगा बी 6। 6 शहरों में ये लाइट हाउस का तोहफा दिया गया है। इसके अंतर्गत आपका गरीब परिवारों के लिए जो आपका है मकान बनाए जाएंगे, घर बनाए जाएंगे। ये जो 6 शहर है उनके जो नाम है इस प्रकार है। रांची, आप नोट कर लीजिएगा, रांची, लखनऊ है दूसरा शहर। तीसरा जो शहर है इसमें आपका इंदौर है। चौथा जो शहर है आपका चेन्नई है। पांचवा जो शहर है आपका अगरतला है और जो छठा शहर है इसमें आपका वो राजकोट है। इन 6 शहरों में आपका लाइट हाउस का तोहफा दिया गया है, जिसके तहत आपका इसमें जो अधिक से अधिक जो नई हल्के मकानों का निर्माण किया जाएगा और इन आवासों का निर्माण जो किया गया जाएगा 1 साल के भीतर पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की प्रारंभिक लागत कितनी करोड़ रुपए है? ए ऑप्शन है आपका 235 करोड़, बी है आपका 352 करोड़, सी ऑप्शन है आपका 355 करोड़ और डी है आपका 120 करोड़। इसका सही उत्तर होगा सी 355 करोड़। इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है आपका 355.27 करोड़ है। इसके माध्यम से जो राज्य में झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से जो किसान हैं उनको किसानी के अलावा अन्य दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा, जिससे कि वो उनका इनकम आय बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए इस पर्पज से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का प्रारंभ जो किया गया 29 दिसंबर 2020 को किया गया है। झारखंड सरकार के जो पहली वर्षगांठ मनाई गई थी उसी दिन इसका उद्घाटन किया गया था, प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के जो सदस्यों को 100%, विधवा, दिव्यांग और 50 साल से कम के निसंतानों दंपति को 90% अनुदान इसके तहत दिया जाएगा। तो ये झारखंड के लिए महत्वपूर्ण योजना के तौर पर जाना जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड में पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए टूरिस्ट सर्किट के रूप में कुल कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? ऑप्शन है आपका ए 25 करोड़, बी आपका 20.91 करोड़, सी है आपका 27.23 करोड़ या फिर डी है आपका 15.36 करोड़। इसका सही उत्तर होगा बी 20.21 करोड़। अभी आपको पता होगा कि 29 दिसंबर 2020 को झारखंड सरकार ने झारखंड की नई पर्यटन नीति 2020 पेश किया है। इसी के तहत एक टूरिज्म सर्किट
विकसित किया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे जो पर्यटन स्थल है उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए नेतरहाट बात करते हैं, पतरातू बात करते हैं, गेतलसूद बात करते हैं, दसम फॉल बात करते हैं, तो ये सारे को एक सर्किट के तहत जोड़ा जाएगा कि अगर एक पर्यटक इन स्थानों पर आए तो अन्य सारे स्थानों पर वो भ्रमण करते हुए लौटे। इससे क्या होगा, पर्यटन में ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। तो इस पर आपका कुल 20.91 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान बनाया गया है नई पर्यटन नीति के तहत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। हाल ही में झारखंड सरकार की पहल से चंदन कियारी गोविंदपुर लाइन की मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना की पूरी होने से किस जिलों की बिजली समस्या खत्म हो जाएगी? ऑप्शन ए है आपका बोकारो धनबाद, बी आपका रामगढ़ हजारीबाग, सी आपका रांची पूर्वी सिंहभूम और डी आपका हजारीबाग दुमका। इसका सही उत्तर होगा ए बोकारो धनबाद। बोकारो धनबाद में जो बिजली की समस्या भी है वो आपका उम्मीद है कि चंदन कियारी गोविंदपुर लाइन को पूरा होने से खत्म हो जाएगी। एक्चुअली ये वास्तव में जो था 2 वर्ष पहले ही ये लाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन चूंकि इसका कुछ प्रोजेक्ट का हिस्सा जो है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल से होकर ही आपका अन्य क्षेत्रों में अन्य जिलों में पहुंचेगा, तो इसकी मंजूरी पश्चिम बंगाल सरकार से अभी 2 साल से नहीं मिल रही थी, वो लंबित था मामला। तो अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से बात की, वहां की मुख्यमंत्री आपका ममता बनर्जी से, और ये मंजूरी मिल चुकी है। इसके माध्यम से झारखंड में जो बिजली समस्या थी, जो आपको पता है कि झारखंड में JBNL इसके तहत बिजली की आपूर्ति का काम करता है, तो इसके माध्यम से धनबाद और बोकारो में जो बिजली समस्या है हो रही थी, वो बिजली समस्या अब दूर होने की उम्मीद है। इसमें आपका नेटवर्क जो इसमें बिछाया जा रहा है, बिजली का तार जो बिछाया जा रहा है, वो करीब आपका 6 किलोमीटर पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। यही मंजूरी नहीं मिल रही थी, जो अब मंजूरी मिल चुकी है। इससे एक और चीज उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन पर झारखंड को बिजली के लिए निर्भर रहना पड़ता है। अभी देखिएगा DVC के बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए जैसे कि बिजली झारखंड सरकार के द्वारा नहीं चुकाई गई, तो बहुत ज्यादा इसमें इशू हुआ था। आप देख सकते हैं राज्य देश भर में आपका 2 बार बिजली काट ली गई है, बिजली का पैसा जो है आपका काट लिया गया है DVC के द्वारा RBI खाते से, झारखंड सरकार के खाते से। तो इस वजह से झारखंड सरकार चाहती है कि DVC पर जो निर्भरता है बिजली के आपूर्ति में, वो खत्म किया जा सके और जो हमारा संस्थान है, जो आपूर्ति करने वाले कंपनियां हैं, उन पर निर्भर किया जा सके। तो वो भी बात सामने आ रही है इसके अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किन जिलों में टीनेज प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं? रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और डी आपका उपर्युक्त सभी। टीनेज प्रेगनेंसी मतलब कि कम उम्र में जो बच्ची मां बन जाती हैं, उनके सबसे ज्यादा मामले किन जिलों में हैं? इसका सही उत्तर होगा आपका डी। ऐसे झारखंड में, पूरे झारखंड में देखिएगा टीनेज में ही अधिकतर जो बच्चियां हैं वो मां बन जाती है, और ये सबसे ज्यादा झारखंड में चीजें देखने को मिलती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इन जिलों में रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद, जबकि ये सारे विकसित जिले हैं, फिर भी यहां पर इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। और ये जो बात सामने आई है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उसके तहत ये बात सामने आई है। सर्वे में बोला गया है कि जो झारखंड की 3 सबसे बड़े जिले हैं, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, टीनेज जो कम उम्र में जो बच्चियां मां बन रही है, उसके सबसे ज्यादा मामले टॉप 10 में इनमें शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, नीति आयोग ने भी राज्य के जो 19 जिलों को स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जो आकांक्षी जिले की कैटेगरी में रखा है, और इनमें 19 में से 16 जो जिले ऐसे हैं जहां टीनेज की प्रेगनेंसी दर जो है आपका राष्ट्रीय औसत जो नेशनल जो एवरेज है उनसे भी ज्यादा इन जिलों में देखी गई है, 19 में से 16 जिलों में। तो ये बहुत ही आपका समझिए कि सोचने वाली बात है, और ये आपका एक तरह से डराने वाली बात है। तो ये सारे मामले हैं जिसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अगर हम देखिएगा जो आंकड़े पेश किए गए हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट में, सर्वे के अनुसार भारत में अगर कुल प्रतिशत की बात करें तो 7.9% है आपका किशोरावस्था में गर्भधारण करने की दर, जबकि वही झारखंड में बात करें तो 12% है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर से 4% ज्यादा है, मतलब कि 12% ऐसे बच्चियां हैं जो कि टीनेज में ही गर्भधारण कर लेती है। ग्रामीण इलाकों में और भी स्थिति खराब है। जहां पूरे भारत की बात किया जाए
तो ग्रामीण इलाकों में जो किशोरावस्था में गर्भधारण करने का जो प्रतिशत है 9.2% है। वहीं झारखंड में ग्रामीण इलाके में 13.9% है। ग्रामीण इलाके में जो किशोरियां हैं गर्भधारण कर लेती है। तो ये सारे आंकड़े हैं जिसको आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा झारखंड में कुल कितने एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपका ए 50, बी 45, सी 60 और डी 55। इसका सही उत्तर होगा सी 60 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में खरसावां जो शहीद हुए थे उन पर माल्यार्पण करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए राज्य के जो सांसद हैं खुट्टी जिले से और पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा, और वर्तमान में कौन है ये आपका केंद्र सरकार में जनजातीय मामले के मंत्री। ये सारे तथ्य को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधे प्रश्न। तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य में एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे, कुल 60 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे, जिससे कि यहाँ के जो छात्र हैं उन्हें खेलकूद के अलावा जो पढ़ाई के मामले में भी उन्हें अग्रसर आगे बढ़ाया जा सके और उन्हें इसका लाभ मिल सके। खासकर जो एसटी एससी जो आदिवासी छात्र और छात्राएं हैं उनको इस एकलव्य विद्यालय के माध्यम से उन्हें लाभ मिल सके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस राज्य में की गई घोषणा के अनुसार सरकारी विश्वविद्यालयों में डिजिटल प्लेटफॉर्म में कामकाज शुरू किए जाएंगे? ऑप्शन है आपका ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी आपका मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा सी झारखंड। झारखंड सरकार के द्वारा भी की गई घोषणा के तहत जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय, जितने भी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आपका जितने भी अब काम होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होंगे। जितने भी कागजात जो बनाए जाते हैं, जो अब मैनुअल काम नहीं होंगे, सारे डिजिटलाइजेशन वहां पर किया जाएगा। चाहे वो उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत बात करें तो उन्होंने ये जो है प्रस्ताव लाया था, उसी के तहत ये सरकार ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी मंजूरी दी है। विभाग जो होगा आपका झारखंड में जितने भी आपका कामकाज होंगे एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत काम करेंगे। सरकार के निर्देश पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है ने प्रस्ताव ये तैयार किया था। विभाग एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जितने भी विश्वविद्यालय हैं के उपलब्ध कराते हुए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए जो प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवा है, जिसमें आईटी एडवाइजरी सर्विस लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस NISG, इसका नाम याद रखिएगा, NISG से प्रस्ताव प्राप्त किया है और सरकार द्वारा मनोनयन के आधार पर NISG का चयन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रथम चरण में 6 प्रकार की सेवाएं ली जाएगी, मतलब कि पहली चरण में आपका 6 प्रकार की सेवाएं होंगी जिसमें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को संभाल किया जाएगा, जिसमें कि आपका प्रशासकीय जो कार्य है, मानव प्रबंधन, विद्यार्थी प्रबंधन की वर्तमान कार्य प्रणाली, प्रयोग की जा रही तकनीकी एवं आधारभूत व्यवस्था की स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके आधार पर ये सारे काम किए जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। 3 जनवरी 2021 को झारखंड की विभूति जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जयंती मनाई गई। उनका जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है आपका ए रांची, बी खुट्टी, सी रामगढ़ और डी है आपका हजारीबाग। इसका सही उत्तर होगा आपका खुट्टी। एक्चुअली इसे ध्यान रखिएगा, उनका जब जन्म हुआ था तो उस समय रांची जिला ही था, बाद में खुट्टी जिला बना था, लेकिन वर्तमान में खुट्टी जिला ही बोलिएगा क्योंकि खुट्टी जिला ही अभी पड़ता है, जहां टकरा गांव है, टकरा गांव में ही उनका जन्म हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा एक बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में उन्हें जाना जाता है, हॉकी के खिलाड़ी, और उन्हीं के नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुआ था, एम्स्टर्डम में जो नीदरलैंड में पड़ता है, भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था आपका इन्हीं के नेतृत्व में, जिसमें कि एक मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, इन्हीं के नेतृत्व में खेले थे। उसके बाद इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, खूंटी से सांसद भी रहे थे और एक आदिवासी जो महासभा है उसके अध्यक्षता भी उन्होंने की थी, और बहुत सारे अन्य कामों के लिए उन्हें जाना जाता है। अभी हाल ही में पिछले साल इनके गांव टकरा गांव को, जो वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा के द्वारा टकरा गांव को एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की गई है। तो ये सारे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी जो नई खेल नीति आई है
उसके तहत भी आपका नई खेल नीति के तहत भी अवार्ड दिया जाएगा खिलाड़ियों को और प्रशिक्षकों को, जो कोच होंगे, ट्रेनर होंगे उन्हें। और वो अवार्ड का नाम होगा जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। मरांग गोम को जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड, इनको मरांग गोम के नाम से जाना जाता है। मरांग गोमको का मतलब होता है आपका ग्रेट लीडर। तो ये सारे तथ्य हैं जिसको आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा एक डिजिटल डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिससे विभिन्न अपराधी गिरोह या हमलों में प्रयोग की जाने वाले मोडस ऑपरेंडेसी को इकट्ठा किया जाएगा। इसके तहत झारखंड के कितने प्रतिशत थानों को जोड़ा जाएगा? 75%, 80%, 90% या फिर 95%? इसका सही उत्तर होगा आपका बी, 80% थाने को इस तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है। और यह तकनीक जो तैयार किया जा रहा है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक जो नोडल एजेंसी है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनसीआरबी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा यह डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, जितने भी स्टेट के केसेस होते हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और सेंट्रल केस के तौर पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा और एनसीआरबी ये सारे काम करेगी और उसके आधार पर सारे रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं झारखंड, इसमें असम और झारखंड से 70 से 79% जो थाने हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, इस परियोजना के तहत जोड़े जाएंगे। सबसे ज्यादा 90 से 99% जो दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के जो थाने हैं उसको जोड़ने की पहल की गई है। और बिहार की देखिए आप सबसे कम है, आपका 10 से 19% थाने को जोड़ने की पहल इसमें की गई है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आज का सेशन हमने कुल 10 प्रश्न डिस्कस किए हैं और उसमें बहुत सारे तथ्यों को भी हमने डिस्कस किया है। आज के लिए बस इतना ही। और जो भी छात्र हमारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, 29 जनवरी से आपका नया टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट हो रहा है, महासंग्राम टेस्ट सीरीज, जो कि आपका जेपीएससी पीटी के लिए होगा और ये सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज होंगे। इसमें आप जुड़ सकते हैं 29 जनवरी से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे ऑनलाइन स्टोर में जाइएगा, instomojo.com आपका s.pcs, वहां पर आपको सारा मिलेगा, आपको मटेरियल का कैटेगरी, उसमें आप वहां पर ऑर्डर कर दीजिए, अपना पेमेंट कर दीजिए, आप उसमें जुड़ जाइएगा। या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी जानकारी और भी दी जाएगी और वहां पर आप पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र जेपीएससी पीटी की ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो नया बैच आपका जो प्रारंभ होने वाला है आपका 26 जनवरी से होने वाला है, जो कि आपका इवनिंग बैच होगा 6 बजे से 6 PM से आपका इवनिंग बैच स्टार्ट होगा। और एक आपका मॉर्निंग बैच भी, आपका बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे क्योंकि अब जाड़े खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लोग एक मॉर्निंग बैच भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो आपका नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करेंगे। तो अपना एनरोलमेंट जल्दी करा लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ये जो फीस है आपका सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट होंगे उनके लिए वैलिड होगा। इसमें सारे लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको दिए जाएंगे, सारे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे और टेस्ट और वीकली आपका टेस्ट होंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी आपका इसमें कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में और भी नए चीजों को लेकर, नए करंट अफेयर्स को लेकर। थैंक यू एवरीवन।